एक समय की बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे, गीदड़ और ऊंट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट काफी भोला भाला सीधा साधा सा था। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती काफी गहरी होती गई। फिर एक दिन गीदड़ को पता चला कि नदी के उस पार पास के खेत में फलों के पेड़ों का एक बगीचा है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पके हुए फल लगे हुए हैं। यह सुनते ही गीदड़ के मन में पानी भर गया, लेकिन वो खेत नदी के पार था, इसलिए नदी को पार करके बगीचे तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी के किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, मित्र नदी के उस पार एक बागीचा है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पके हुए मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को मीठे फल काफी पसंद थे। वह सुनकर काफी प्रसन्न हो गया। वह बोला, वाह, मैं अभी नदी पार जाता हूँ। मैंने बहुत समय से फल नहीं खाए हैं, आज तो खूब दबा कर फल खाऊंगा। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त फल तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम फल खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए हैं। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर हम साथ मिलकर फल खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ मन भरकर फल खाया और खुश हो गया। खुशी के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो नहीं माना। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया, लेकिन ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि भोजन करने के बाद जब तक मैं न चिल्लाऊं, मेरा भोजन पचता नहीं है। इस जवाब को सुनकर ऊंट और गुस्सा में आ गया, लेकिन वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। तभी ऊंट नदी के बीच में पहुंचकर डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो मित्र? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने सच्चे मित्र को अपने लाभ के लिए मुसीबत में नहीं डालना चाहिए।